नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पर, मध्य प्रदेश में भर्तियों का युवक कब तक इंतजार करेंगे। आप लोगों को स्थिति पता है, 2019 से वैकेंसियों का कोई अता पता नहीं है। मैं अगर स्पेशली यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करूँ तो 2019 की वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा लाई जाती है जनवरी 2020 में। उसका एग्जाम होने के बाद 2019 की वैकेंसी के प्री का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। इतनी गड़बड़ियां होती हैं कि फाइनली हमारा रिजल्ट जो हो जाता है हाई कोर्ट के पाले में, और हाई कोर्ट से हमें क्या मिलती है? तारीख और तारीख। कब तक करेंगे हम ये सब? कब तक झेलेंगे? क्या सरकार को ये नजर नहीं आ रहा है कि युवाओं के लिए आप कर तो रहे हो काम, लेकिन क्या काम कर रहे हो? क्या कहा है आपके मामा जी ने, हमारे मामा जी ने ये कहा है कि प्रदेश की नौकरियां मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेंगी, लेकिन क्या आप वैकेंसियां लेकर आ रहे हैं मामा जी? अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों को नौकरियां मिलें तो ये भी ख्याल रखिए कि कोई भी जीरो ईयर ना जाए। एमपीपीएससी जो बोर्ड है उसने, जो लोक सेवा आयोग है उसने 2020 का कैलेंडर ही स्थगित कर दिया। कोई वैकेंसी नहीं है। कोरोना वायरस है, हम भी समझते हैं, लेकिन क्या कोरोना वायरस का प्रभाव छत्तीसगढ़ में नहीं है? क्या कोरोना वायरस का प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है? इन राज्यों की सरकारों ने भी, इन राज्यों के लोक सेवा आयोगों ने भी वैकेंसी निकाली है, तो सारा का सारा कोरोना वायरस का ठीकरा मध्य प्रदेश पीएससी आयोग पर ही क्यों आ रहा है? क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स की एज ओवर हो रही है? जिन स्टूडेंट्स के पास अगर 2019 का ही वक्त था तो वो अब आपके एग्जाम में आकर कर भी क्या लेंगे? और आप अगर मध्य प्रदेश के युवाओं को ही नौकरी देंगे तो कहाँ से देंगे ये नौकरियां? आपके पास तो नौकरियां है ही नहीं। और हाई कोर्ट से हमें हर मंथ क्या मिलती है? एक नई तारीख। हर मंथ तारीख पे तारीख। कब तक इंतजार करेंगे स्टूडेंट्स? मैं चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्क पर आप कनेक्टेड हैं, वहां अपनी आवाज उठाइए। #MPPSC एग्जाम फॉर स्टूडेंट्स 2021 के लिए आवाज उठाइए अपनी। अगर आप लोग नहीं उठाएंगे आवाज तो आपसे कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पूछने नहीं आएगा, कोई चैनल नहीं आएगा, कोई न्यूज़पेपर नहीं आएगा कि आप किन परेशानियों से जूझ रहे हो। आप जरा उन स्टूडेंट्स के बारे में सोचिए जो लाखों रुपए फीस देकर दिल्ली मुंबई में पढ़ रहे हैं पीएससी के लिए। उनकी बात मत करो, उनका तो चल रहा है, लेकिन जो गरीब स्टूडेंट्स है उनका क्या होगा? और जो स्टूडेंट बहुत मुसीबतों से फीस का अरेंजमेंट कर अगर कहीं से पढ़कर आ भी गया है तो वो वैकेंसी का इंतजार कब तक करेगा? क्यों नहीं यूपीएससी की तरह टाइम टू टाइम एग्जाम होते हैं? यूपीएससी का कभी देखा है आप लोगों ने कि एग्जाम जीरो ईयर गया हो? नहीं गया है। टाइम टू टाइम वैकेंसी आती है, भले चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए। पूरी भरी बरसात में हम लोग पेपर देने गए हैं यूपीएससी के, तो एमपीपीएससी में क्यों नहीं होता है ऐसा? क्यों हम लोगों को पागल बनाया जा रहा है और जनता पागल बनती जा रही है? हम अंधभक्त नहीं बन सकते। हमें अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए बोलना होगा, और अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकते तो आप अपने देश के लिए क्या बोल पाएंगे? मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए, अगर हम लोग आपके लिए मुहिम चला रहे हैं तो सभी स्टूडेंट्स इसको सपोर्ट करें। ट्विटर पर करो, इंस्टाग्राम पे करो, यूट्यूब पर सपोर्ट करो, फेसबुक पर सपोर्ट करो, जहां कहीं भी आपको लगता है सपोर्ट करो। अब मध्य प्रदेश में जो एमपी पुलिस है उसकी बात कर लेते हैं, तो उसका भी आप एग्जाम देखिए। कांस्टेबल की वैकेंसी कब आई थी? 2019 में। ओके, 2018 की वैकेंसी थी, 19 में प्रक्रिया पूरी हुई, उसके वास्ते कांस्टेबल की कोई वैकेंसी नहीं आई, एसआई का कोई एग्जाम नहीं आया, और उस चक्कर में हजारों लड़के लड़कियां ओवर एज भी हो गए हैं। और इंतजार करते करते कब तक इंतजार करें? कब तक? कब आएगी वैकेंसियां? न्यूज़पेपर में तो न्यूज़ निकलवा दी जाती है कि 5,000 पद आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं, लेकिन हकीकत सभी जानते हैं कुछ नहीं होता है। सरकारें बदल रही हैं, मध्य प्रदेश में सरकारें बदल रही हैं, लेकिन युवाओं का फ्यूचर का किसी सरकार को कोई ख्याल नहीं है। ना ही किसी न्यूज़पेपर को इसका ख्याल है, ना ही किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म को इसका ख्याल है। तो आपको खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा। तो आप इस मुहिम का हिस्सा बनिए, और जो स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एटलीस्ट अपने लिए, खुद के लिए बोलना सीखो। आप फेसबुक पर चलाइए ये मुहिम, ट्विटर पर चलाइए, इंस्टा पर चलाइए, यूट्यूब पर चलाइए।
आपका व्हाट्सएप चैनल है, आपका खुद का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें चलाइए कि भाई होना चाहिए वैकेंसी। तो क्या करोगे आप बिना वैकेंसी के, क्या तैयारी कर रहे हो? ठीक है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, पूरे यूट्यूब की ट्विटर कम्युनिटी आपके साथ है, और स्टडी विथ नीलम चैनल भी यूट्यूब के उन टीचर कम्युनिटी के साथ है जो स्टूडेंट्स के लिए इस मुहिम का हिस्सा हैं। क्योंकि आप लोग खुद समझते हैं कि अगर वैकेंसियां होंगी तो आप पढ़ोगे, और आप पढ़ोगे तो हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। हम फ्री एजुकेशन देते हैं, तो हमारी फ्री एजुकेशन तभी काम आएगी जब वैकेंसियां आएंगी, अदरवाइज किसी भी शिक्षक का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम भी सपोर्ट करते हैं, होना चाहिए आत्मनिर्भर, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नौकरियों की भी आवश्यकता होती है, तो सरकार उन नौकरियों को निकाले। ऐसा ना हो कि नौकरियां हैं, वैकेंसियां हैं, लेकिन फिर भी उन्हें निकाला नहीं जा रहा है। आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब हमारे हाथ में पैसा होगा। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस चीज को नकार नहीं सकता है। और जिनका सपना गवर्नमेंट जॉब में जाने का है, तो उन्हें आप क्या आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दे सकते हैं? नहीं। जिन्होंने जो सपना देखा है वो उसी चीज को कर पाता है। आपके आत्मनिर्भर के नारे को वो लोग पूरा कर पाएंगे जो इस चीज के लिए दृढ़बद्ध है, उन्हें कुछ आता है, उनका कुछ हुनर है। लेकिन जिनका सपना ही है कि उन्हें पढ़कर लिखकर अच्छा बड़ा अफसर बनना है या उन्हें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उनके लिए इस तरीके के अभियान से अच्छा है आप लोग वैकेंसी निकालें। जिनके लिए आपने आत्मनिर्भर अभियान बनाया है वो लोग, या जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग, उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं सरकार का, लेकिन सरकार युवाओं के लिए क्या कर रही है? इसलिए मैं सरकार से और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से उम्मीद करती हूँ और सपोर्ट चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स के फेवर में आए। मध्य प्रदेश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सभी को एक दूसरे का सपोर्ट करना है। और फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फिर से बोल रही हूँ, सभी पर अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।